हाँ, ओके, धन्यवाद। हम राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं? वन संपदा। देखो साहब, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक साल 2023 में देश में वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर था। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ और प्रमुख निष्कर्ष साल 2021 के मुकाबले देश के वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में हुई है। वन आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृक्ष मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप में वन आवरण सबसे ज़्यादा 91.33% है। मिजोरम में वन आवरण 85.34% है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन आवरण 81.62% है। 81.62% है। वन अंग्रेजी शासन से पहले भारत में जनता द्वारा जंगलों का इस्तेमाल मुख्यतः स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार होता था। भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति घोषित की, जिसके तहत राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सरकार के हैं और उन पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली वन नीति राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1894 में प्रकाशित की। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में नई वन नीति बनाई गई। इस वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया। इस नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं। ठीक है साहब। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वनों का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है साहब। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने, 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई। राज्य में 1949 से 1950 में वन विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वन या रक्षित वन। इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते। ठीक है। वन दोहन नहीं कर सकते। सुरक्षित वन या रक्षित वन। ठीक है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियम के आधार पर छूट देती है। वर्गीकृत वन। इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर वन संपदा का दोहन किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी
2010 में पहली राज्य वन नीति घोषित की गई। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का उद्देश्य यथोचित समय अवधि में राज्य में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति RPP 2023 जारी की गई। राजस्थान वन नीति 2023 का उद्देश्य विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर एवं बैंगलोर। पहली रिपोर्ट 1987 को जारी की गई। राजस्थान में वन का वर्गीकरण ISFR 2021 करती है। ठीक है साहब। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की। 2021 की रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार लगभग 32,862.50 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया। यह वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। कानूनी स्थिति के आधार पर सरकार ने इस वन क्षेत्र को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया। आरक्षित वन 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 18,543.22 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत वन 2,143.04 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वन। ठीक है साहब। इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते। राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर या 37.05% वन है। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में है। सुरक्षित वन या रक्षित। ठीक है साहब। इन वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियम के आधार पर छूट देती है। राजस्थान में संरक्षित वन के अंतर्गत 18,543.22 वर्ग किलोमीटर या 56.43 वन क्षेत्र है। ठीक है साहब। सर्वाधिक रक्षित वन 12 में है। अवर्गीकृत वन
अवर्गीकृत वन वे हैं जिनमें पेड़ों के कटने और मवेशियों के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। राजस्थान में 2143.04 वर्ग किलोमीटर या 6.52% क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर में है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जिसको कहेंगे 16,655 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.86% था। वनावरण में वर्ष 2019 की तुलना में 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी 0.01% की वृद्धि हुई। ठीक है, 0.01% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 0.01% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो साहब, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.55% है। वृक्षावरण में वर्ष 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2019 में 8112 वर्ग किलोमीटर हुई है। ठीक है। राजस्थान में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25,387.96, ठीक है, 16,654.96 प्लस 87,133 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.41% है। वनावरण और वृक्षावरण। वन आवरण, ठीक है साहब, देखो, वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता है। वृक्षावरण अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्ष क्षेत्रों वनावरणों के अतिरिक्त को इसमें शामिल किया जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 राजस्थान कैनोपी घनत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है साहब। वन आच्छादन, देखो साहब, अत्यधिक सघन वन जिसके कहेंगे BDF 78.15 क्षेत्रफल पर 0.02%। ठीक है ना। मध्यम सघन वन MDF 4368.65 1.28%। खुले वन जिसे OF कहेंगे 12,208.16 3.57%। कुल 16,654.96 4.87%। झाड़ी 4,808.51 1.41%। ठीक है साहब। गैर वन क्षेत्र 93.72%। बहुत घने जंगल BDF 70% और अधिक की कैनोपी घनत्व वाले वन कवर भूमि को बहुत घने वन BDF कहा जाता है। राजस्थान में केवल 78.15 वर्ग किलोमीटर बहुत घने जंगल हैं।
प्रतिशत BDF भौगोलिक क्षेत्र का 0.02%। मध्यम रूप से घने वन MDF, ठीक है साहब, 40 से 70 की कैनोपी घनत्व वाले वन कवर भूमि को मध्यम सघन वन जिसे MDF कहा जाता है। राजस्थान में केवल 4368.65 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल हैं। ठीक है साहब। प्रतिशत MDF भौगोलिक क्षेत्र का 1.28%। खुले वन OF 10 से 40% की कैनोपी घनत्व वाले वन कवर के साथ भूमि को ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। राजस्थान में केवल 12,208.16 वर्ग किलोमीटर खुले जंगल हैं। प्रतिशत OF भौगोलिक क्षेत्र का 3.57%। स्क्रब्स 10 से कम की कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि को स्क्रब कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 4808.51 वर्ग किलोमीटर का स्क्रब है। प्रतिशत स्क्रब्स देखो साहब भौगोलिक क्षेत्र का 1.41%। गैर वन क्षेत्र में वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी भूमि शामिल है। प्रतिशत गैर वन 93.72। ISFR 2021 राजस्थान की ऊंचाई बार वन, ठीक है साहब, 0 से 50 3,24,954, ठीक है साहब। 27 BDF 27, MDF 2567, OF 93,184, टोटल 11,997 और स्क्रब मतलब वो क्षेत्र 4,165, ठीक है साहब। 5,000 से 1,000 वो 500 से 1,000 17,070, ठीक है साहब। BDF में 51, MDF में 1668, OF में 2776, टोटल 4515, स्क्रब 739, ठीक है साहब। 1,000 से 2,215, ठीक है साहब। एरिया में 0 BDF MDF 114, OF 48, टोटल 162, 5 स्क्रब 6, ठीक है साहब। टोटल में देखो 3,42,239 क्षेत्रफल पे, ठीक है। एरिया में 78 BDF और MDF में 4369, ठीक है। OF में 12,208, टोटल में 16,665 और स्क्रब में 4,809, ठीक है साहब। 4,809, ठीक है। कैनोपी घनत्व, ठीक है। पेड़ों के शाखाओं और पर्ण के आवरण को कैनोपी कहा जाता है। पेड़ों की छतरी द्वारा कवर की गई भूमि के प्रतिशत क्षेत्र को कैनोपी घनत्व कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा में। राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रफल में 15वां स्थान रखता है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में, राज्य में न्यूनतम वन चूरू में तथा इसके बाद हनुमानगढ़ में, ठीक है साहब। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है साहब। सबसे अधिक वन क्षेत्र उदयपुर में 2753.39 क्षेत्रफल पर, अलवर में 1195.91 क्षेत्रफल पर, प्रतापगढ़ में 10,000, प्रतापगढ़ में
प्रतापगढ़ में 1033.77, बारा में 1010.05, ठीक है साहब, 05, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में 990.05, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र देखो साहब, जिले देखो, उदयपुर में 23.49%, प्रतापगढ़ में 23.24%, सिरोही में 17.49%, करौली में 15.28%, बारा में 14.45%। राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू में 69%, हनुमानगढ़ में 92.57%, जोधपुर में 109.25%, 25 क्षेत्रफल, मतलब चूरू में 77.69 क्षेत्रफल पर मिलेंगे, हनुमानगढ़ में 92.97 क्षेत्रफल मिलेंगे, जोधपुर में 109.25 क्षेत्रफल पर मिलेंगे, गंगानगर में 115.09 क्षेत्रफल पर मिलेंगे, दौसा में 116.7 क्षेत्रफल पर मिलेंगे। राजस्थान के न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन वाले जिले देखो, जोधपुर 0.48%, चूरू 0.56%, जैसलमेर 0.84%, बीकानेर 0.92%, हनुमानगढ़ और नागौर 0.96%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वनावरण क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक कमी वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि में अजमेर, पाली और बीकानेर, अजमेर में 26.45, पाली में 26.01, बीकानेर में 24.10, ठीक है साहब। सर्वाधिक कमी में जालौर 32.40, करौली में 26.16, सिरोही में 13.49, हाँ 13.49, ठीक है साहब। राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई और जबकि 14 जिलों में कमी हुई, ठीक है साहब, कमी हुई। हाँ, झाड़ी जिसे कहेंगे स्क्रब सर्वाधिक पाली, आधिकारिक, ठीक है ना। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार वन संसाधन जिसे वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति, प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, ठीक है, 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है साहब। वैधानिक स्थिति क्षेत्र देखो, आरक्षित वन जिसे 12,176.28 37.05, रक्षित में 18,588.39 56.55, ठीक है। अवर्गीकृत में 2105.03 6.40%, ठीक है साहब। कुल क्षेत्रफल में 32,869.69 100%, ठीक है साहब। अब पढ़ेंगे, देखो साहब, प्रदेश का वानिकी परिदृश्य। राज्य का कुल अभिलेखीय वन, ठीक है, 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि 9.60%। राज्य का कुल वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर। उल्लेखित अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण 12,560 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन के बाहर वनावरण 4,095 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वृक्षावरण 8733 8,733 वर्ग किलोमीटर।
राज्य राज्य का कुल वनावरण या वृक्षावरण 25,328 वर्ग किलोमीटर। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 7.42% पर प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर। वन विकास की योजना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 फेज 2। ठीक है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जिसे कहेंगे JICA के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर एवं 5 गैर मरुस्थलीय जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, राजसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली तोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य साझा वन प्रबंधन JFM की प्रक्रिया से कराए गए वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना। विभाग के अंतर्गत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में 2 नवीन परियोजनाएं हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए नवीन परियोजना राजस्थान ऑपरेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट RABCA को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के रोलिंग प्लान में शामिल करने के लिए दिनांक 3/6/2020 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन DEA न्यू दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया। परियोजना की DPR को DEA नई दिल्ली द्वारा JICA इंडिया को प्रस्तुत कर दिया। यह परियोजना राज्य के अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद एवं उदयपुर सहित 19 जिलों हेतु तैयार की गई। इस परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रुपए है, जिसमें परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रुपए है, जिसमें JICA का 1568.19 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार का 235.23 करोड़ रुपए अंश है। बाह्य सहायता प्राप्त एक अन्य परियोजना राजस्थान फॉरेस्ट एंड
बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट फॉरेस्ट RFBDP राज्य के अलवर, बारा, भिलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक सहित 13 जिलों हेतु तैयार कर AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित करवाई जा रही है। प्रस्तावित इस परियोजना को अनुमानित लागत 1693.91 करोड़ रखी गई, जिसमें AFD फ्रांस का 1185.28 करोड़ तथा राज्य सरकार का 508.93 करोड़ रुपये अंश है। नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड IDF अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर में चार चरणों में वर्ष 2012-13 से वन विकास कार्यों का संपादन किया जा रहा है। राजस्थान प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA ठीक है, CAMPA हाँ, हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। देखो, मैंने पहली वीडियो 25 मिनट की बनाई, 30 मिनट की, और दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। देखो, राजस्थान में वन भूमि का बनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1960 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से NPV, PCA वन्यजीव प्रबंधन आदि शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है। उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विकास प्रबंधन किए जाने हेतु वन्यजीव सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतीकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 तथा प्रतीकात्मक वन रोपण निधि नियमावली 2018 को दिनांक 30/9/2018 से प्रभावित किया गया। इन अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के मुख्य बिंदु एड हॉक कैंपा में जमा राशि में 90% राशि राज्य निधि में स्थानांतरित की जाएगी तथा 10% राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।
राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन्यजीव के प्रबंधन किया जाएगा। प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10/8/2018 के प्रतीकात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2018 जारी किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत 80% वन राशि तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाएगी तथा 20% राशि वन तथा वन्यजीव से संबंधित आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा। अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए जापान सरकार OECF जिसे कहेंगे ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेट फंड, ठीक है साहब, के सहयोग से 1/4/1992 को यह परियोजना 10 जिलों अलवर, जयपुर, नागौर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़ में 31 मार्च 2000 तक चलाई गई। मरुस्थल वृक्षारोपण परियोजना। मरुस्थल क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए 1978 में 10 जिलों में चलाई गई इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 75/25 की थी। वानिकी कार्यक्रम 1995-96 से लेकर 2002 तक जापान सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया। इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना। सन 1991 में IGNP किनारे वृक्षारोपण एवं चारागाह हेतु यह कार्यक्रम जापान सरकार के सहयोग से चलाया गया। 2002 में यह पूरा हो गया। राजस्थान वन्य एवं जैविक विविधता परियोजना। वनों की बढ़ोतरी के अलावा वन्यजीव के संरक्षण हेतु यह कार्यक्रम भी जापान सरकार के सहयोग से 2003 में प्रारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक वन की योजना 85-86, जनता वन योजना 1996, ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001 से 2002 एवं नई परियोजना आदिवासी क्षेत्र में वनों को बढ़ाने हेतु हरित राजस्थान 2009 वन्य वनीकरण के कार्यक्रम हैं। वन प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। वन प्रशिक्षण केंद्र हनवर। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालछापर चूरू। वनों के प्रकार शुष्क सागवान वन। ये वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा तथा बारां में मिलते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक हैं। ये कुल वनों का 7% है। ठीक है साहब। इन वनों में बरगद, आम, तेंदू, गूलर, महुआ, साल, खैर के वृक्ष मिलते हैं। किसके मिलते हैं? साल, खैर के वृक्ष मिलते हैं।
शुष्क पतझड़ वन, ये वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर एवं बूंदी में मिलते हैं। ये कुल वनों का 27% है। इन वनों में झोंकड़ा, आम, खैर, ढाक, बांस, जामुन, नीम आदि के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वन पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू में मिलते हैं। इन कुल वनों का प्रतिशत 65% है। इन वनों में बबूल, खेजड़ी, खैर, बेर आदि के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन केवल माउंट आबू के चारों तरफ ही पाए जाते हैं। ये सघन वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल मात्र 0.4% है। इन वनों में आम, ढाक, जामुन, सिरस कहते हैं जिस पेड़ को, अमरतली, बेल के वृक्ष मिलते हैं। सालर के वन, ये वन अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में मिलते हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी सामान की पैकिंग और फर्नीचर उद्योग में काम आते हैं। ओरन, ये समुदाय संरक्षित हरित स्थान है जिनमें खेजड़ी और रोहिड़ा, खेजड़ी को कहेंगे प्रोसोपिस सिनेरिया और रोहिड़ा को कहेंगे ट्रेमोमिला अंड्यूलता जैसे स्थानीय पेड़ शामिल हैं तथा आमतौर पर स्थानीय देवता को समर्पित हैं। किसको हैं? स्थानीय देवता को समर्पित हैं। ठीक है साहब। ये विनाश के कगार पर थे क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें सरकारी भूमि की किसी योग्य बंजर भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था जिसे खेती के तहत लाया जा सकता था। इससे ओरान को गैर वन गतिविधियों के लिए आवंटित करना आसान हो गया। राजस्थान सरकार ने अंततः अपने पवित्र वनों जिन्हें ओरांस के नाम से जाना जाता है को मानव वन के रूप में अधिसूचित किया है। वन संपदा देखो साहब, बांस के पेड़ कहाँ मिले? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। ठीक है। कत्था उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर। ठीक है साहब। तेंदुपत्ता मिलता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा। ठीक है साहब। खस भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में। महुआ डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ठीक है साहब। आंबल या झाबुई जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर। ठीक है। शहर जिसे कहते हैं मोम, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर। ठीक है साहब। गोंद बाड़मेर का तहटन क्षेत्र। तथ्य तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है जिसे टिमरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टिमरू भी कहते हैं। खस एक प्रकार की घास है। इससे शरबत या इत्र बनते हैं। महुआ से आदिवासी शराब बनाते हैं। आंवला चमड़ा साफ करने में काम आते हैं। कट्टा हांडी प्रणाली से कथौड़ी जाति द्वारा बनाया जाता है। कत्ते कहते चिन्ह निकलती है जो चमड़े को रंगने में काम आती है। तथ्य पश्चिमी राजस्थान के लाटीसीधी क्षेत्र भूगर्भीय जलपट्टी में शैवाल पल्सीयूरस सिलिकुस। ठीक है। शैवाल घास का नाम है। धामड़ एवं मुराद घासें मिलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक
ढोकड़ा के वन हैं। जैसलमेर के कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है। पलाश ढाक के फूलों से लदा वृक्ष जंगल की आग कहलाता है। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। खेजड़ी का रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं इसे। शमी, जांडी पंजाब हरियाणा राजस्थानी, छोकरा सिंधी, पेय में जिसे तमिल, बन्नी कन्नड़, प्रोसोपिस सिनेरिया विज्ञान में कहते हैं। 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है साहब। इनकी पत्तियों को लूम फली को सांगरी, पत्तियों को लूम कहते हैं, फली को क्या कहते हैं? सांगरी। ठीक है, फली को क्या कहते हैं? सांगरी। रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टीका कहते हैं। इस पर केसरिया फूल आते हैं। इन फूलों को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसका वनस्पतिक नाम टिकोमेला अंडरलेटा है। पूर्व मुख्य सचिव मीणालाल मेहता के प्रयासों से दलाना वन्य खंड जयपुर में स्मृति वन विकसित किया गया। 20/3/2006 में इसका नाम बदलकर कपूर चंद पुलिस स्मृति वन कर दिया गया। ठीक है साहब। जोधपुर में देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मरु प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति संरक्षित की जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। कुमट, कैर, सांगरी, काचरी व गुंदा के फूल मतलब गेंदा के फूल, गुंदा के फूल पचकुटा कहलाते हैं। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरु वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की थी। अरेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आभरी भी जोधपुर में है। राजसमंद में खमनौर, हल्दीघाटी व देलवाड़ा क्षेत्र को चंदन वन कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 7/2/2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में देहरादून में की गई। आरेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आभरी भी जोधपुर में है। राजसमंद जिले में खमनौर, हल्दीघाटी व देलवाड़ा क्षेत्र को चंदन वन कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 7/2/2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1921 में देहरादून में की गई। राजस्थान को वन प्रबंधन हेतु 13 व्रतों में बांटा गया। जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में 1730 में बिश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों ने इमरती देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। इससे पहले जीवों को यथार्थ 1604 में जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव में पहला बलिदान कर्मा व गौरा दिया गया। वन संरक्षण, वन अनुसंधान, वन विकास एवं वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए 1994-95 में अमृता देवी पुरस्कार
प्रारंभ किया गया। पाली जिले के सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है साहब। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी। पिछले 2 वर्षों में देश भर के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में ठीक है, भरे क्षेत्र में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी। पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है। इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा है। ठीक है साहब। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7204 मिलियन टन होने का अनुपात है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का ध्यान वनों को न केवल मात्रात्मक संख्यात्मक रूप से संरक्षित करने बल्कि गुणात्मक रूप से समृद्ध करने पर भी है। यह श्री भूपेंद्र सरकार। ठीक है ना। किसको है? भूपेंद्र सरकार। ओके, धन्यवाद। वन का रिवीजन हुआ।